ट्रेडर साथियों, कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरे, शांत कमरे में अकेले बैठे हैं। बाहर तेज बारिश की बूंदें खिड़की पर टपटपाती हुई गिर रही हैं। हवा की सनसनाहट आपके कानों में गूंज रही है और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन की नीली, चमकदार रोशनी आपके चेहरे को रोशन कर रही है, जैसे कोई रहस्यमयी दुनिया का प्रवेश द्वार। बाजार का चार्ट आपके सामने धड़क रहा है, जैसे कोई जीवंत दिल। हर कैंडलस्टिक एक नई सांस ले रही है, हर लाइन एक नई कहानी बुन रही है और हर टिक एक नया रहस्य उजागर कर रहा है। अचानक एक ऐसा गहन रहस्य खुलने वाला है जो न सिर्फ आपकी ट्रेडिंग को उलट-पुलट कर देगा, बल्कि आपको वह गुप्त कुंजी देगा जो बाजार के हर छिपे हुए दरवाजे को खोल सकती है। आपको लगातार मुनाफे की उस दुनिया में ले जा सकती है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स केवल सपने देखते हैं, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाते। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि वह परफेक्ट टाइम फ्रेम जो आपको हर ट्रेड में जीत की ओर ले जाए, हर निर्णय को सटीक बनाए और हर जोखिम को नियंत्रित करे। असल में आपके सोचने से कहीं ज्यादा करीब है, लेकिन इतना दूर कि ज्यादातर ट्रेडर्स इसे कभी छू भी नहीं पाते और जीवन भर दुविधा में भटकते रहते हैं, अपनी पूंजी गंवाते रहते हैं। रुकिए, अभी मत अनुमान लगाइए, क्योंकि अगर आपने इस स्क्रिप्ट को अंत तक नहीं सुना तो यह राज आपके हाथ से फिसल जाएगा और आप हमेशा उसी अनिश्चितता के चक्र में फंसे रहेंगे जहां हजारों ट्रेडर्स अपनी पूंजी, समय, मानसिक शांति और आत्मविश्वास गंवा देते हैं। क्या आप तैयार हैं इस गहन, रहस्यमयी, चुनौतीपूर्ण और परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलने के लिए, जहां हर शब्द, हर उदाहरण, हर क्लू और हर ट्विस्ट आपको और गहराई में खींचेगा, आपकी सोच को चुनौती देगा और अंत में एक ऐसा बड़ा ट्विस्ट आएगा जो आपकी पूरी ट्रेडिंग सोच को हमेशा के लिए बदल देगा, आपको एक नए स्तर पर ले जाएगा? अगर हां, तो अभी सदस्यता लीजिए, लाइक दबाइए और कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। क्योंकि आज की यह विशेष, विस्तृत, जीवन बदलने वाली और प्रेरणादायक चर्चा न केवल आपके कंफ्यूजन को पूरी तरह मिटाएगी, बल्कि आपको उस अटूट आत्मविश्वास से भर देगी जो हर करोड़पति ट्रेडर की पहचान होती है और जो बाजार की हर चुनौती को एक सुनहरे अवसर में बदल देता है। लेकिन सावधान रहिए, यह सफर आसान नहीं होगा। यह आपके मन की गहराइयों को हिला देगा, आपकी कमजोरियों को उजागर करेगा, आपकी भावनाओं की परीक्षा लेगा, आपके धैर्य को चुनौती देगा और अंत में आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, स्मार्ट और सफल बनाएगा। चलिए, अब इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं और याद रखिए, हर सेक्शन में एक नया क्लू छिपा है जो आपको अंत तक बांधे रखेगा, आपको सोचने पर मजबूर करेगा और अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो वह बड़ा राज कभी नहीं मिलेगा। ट्रेडर भाइयों और बहनों, जब मैं बाजार की इस जंगली, अप्रत्याशित, कभी न थकने वाली और हमेशा बदलती हुई दुनिया में पहली बार उतरा था, तो मेरे मन में सबसे बड़ा, सबसे परेशान करने वाला, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जटिल सवाल यही था। आखिर वह सही टाइम फ्रेम क्या है जो मुझे अमीर बना दे, जो मुझे लगातार प्रॉफिट की उस राह पर ले जाए जहां हार का नामो निशान न हो, जहां हर ट्रेड एक जीत हो और जहां जोखिम न्यूनतम हो? क्या 1 मिनट का चार्ट जहां हर सेकंड एक नया अवसर या खतरा नजर आता है, हर टिक एक नई कहानी बुनती है? बाजार की गति इतनी तेज होती है कि सांस लेने का भी समय नहीं मिलता और हर छोटा बदलाव आपको उत्साहित या डराता रहता है। या दैनिक चार्ट जहां बाजार की बड़ी तस्वीर धीरे धीरे खुलती है, छोटी हलचलें गायब हो जाती हैं, हर निर्णय एक सोच समझकर लिया गया कदम लगता है और सफलता लंबे समय में मिलती है। मैंने महीनों तक एक्सपेरिमेंट किए, लाखों रुपए गंवाए, रातों की नींद हराम की, किताबें पढ़ी जैसे ट्रेडिंग इन द जोन और मार्केट विजार्ड्स, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किए, अनगिनत यूट्यूब वीडियो देखे और सैकड़ों अनुभवी ट्रेडर्स से बात की। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि यह सवाल बाजार की प्रकृति से ज्यादा आपके अपने मन, आपकी भावनाओं, आपकी व्यक्तिगत क्षमताओं, आपके जीवन शैली और आपके जोखिम सहन शक्ति से जुड़ा है। कल्पना कीजिए, बाजार एक प्राचीन, विशाल जंगल की तरह है जहां छोटी टाइम फ्रेम्स आपको हर झाड़ी, हर पत्ते की हलचल, हर छोटे जानवर की दौड़ भाग, हर छोटी धारा की बहाव दिखाती है। इतनी तेज और जटिल कि आपका मन भटक जाए, आप घबरा जाएं, गलत दिशा में भटक जाएं और थक कर चूर हो जाएं। वहीं लंबी फ्रेम्स आपको जंगल की पूरी भव्यता,
उसकी ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां, मुख्य रास्ते और समग्र सुंदरता दिखाती हैं। लेकिन इंतजार इतना लंबा होता है कि आपका धैर्य टूट जाए और आप रास्ता छोड़ दें, कभी मंजिल तक न पहुंचे। लेकिन यहां पहला क्लू है। क्या बाजार वाकई में आपका दुश्मन है, या वह सिर्फ एक आईना है जो आपकी भावनाओं की कमजोरियां, आपकी व्याकुलता, आपके लोभ और भय को उजागर करता है, आपको खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है? हाँ, ट्रेडर्स, आपकी भावनाएं ही असली खिलाड़ी हैं। लोभ जो आपको ज्यादा मुनाफे के चक्कर में फंसाता है और अनावश्यक रिस्क लेने पर मजबूर करता है, जैसे कि स्टॉप लॉस को इग्नोर करना या पोजीशन साइज बढ़ाना। भय जो आपको समय से पहले ट्रेड क्लोज करने पर विवश करता है और बड़े अवसर गंवा देता है, जैसे कि ट्रेंड के बीच में एग्जिट करना। और व्याकुलता जो आपको हर छोटे मूवमेंट पर रिएक्ट करने पर मजबूर करती है और आपकी पूरी स्ट्रैटेजी को तहस नहस कर देती है, जैसे कि बार बार फ्रेम बदलना। मैंने एक बार एक अनुभवी ट्रेडर की स्टोरी सुनी। वह 5 मिनट फ्रेम पर ट्रेड करता था, रोजाना 10 से 15 ट्रेड्स लेता था और एक महीने में 50% प्रॉफिट बनाया, क्योंकि मार्केट उसके फेवर में था। लेकिन अचानक एक दिन मार्केट क्रैश हुआ। एक छोटी सी न्यूज ने सब उलट दिया, जैसे कि यूएस फेड रेट हाइक की अनाउंसमेंट। उसकी भावनाएं हावी हो गईं। भय ने उसे समय से पहले सेल करने पर मजबूर किया। लोभ ने उसे रिवर्स ट्रेड लेने पर उकसाया। व्याकुलता ने उसे बार बार चार्ट चेक करने पर मजबूर किया और वह सब कुछ गंवा बैठा, अपना अकाउंट ब्लो कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने यह राज नहीं जाना कि टाइम फ्रेम बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है। अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना जरूरी है, जैसे कि जर्नलिंग से या मेडिटेशन से। रुकिए, अभी जवाब मत तलाशिए, पहले खुद से पूछिए, क्या आप भी ऐसी गलती कर चुके हैं जहां इमोशंस ने आपकी ट्रेड बर्बाद की, जैसे कि एक बड़ा प्रॉफिट ट्रेड को लॉस में बदल दिया? अगर हां, तो कमेंट में शेयर कीजिए अपनी स्टोरी। इससे हम सब सीखेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एक मजबूत कम्युनिटी बनाएंगे। आगे सुनिए, क्योंकि अगला सेक्शन आपको और गहराई में ले जाएगा, जहां हम छोटी और लंबी फ्रेम्स की विस्तृत तुलना करेंगे, रियल लाइफ उदाहरणों के साथ, और एक नया क्लू मिलेगा जो आपको और उत्सुक बना देगा। समय अवधि चुनना कोई साधारण फैसला नहीं है ट्रेडर्स। यह वैसा है जैसे आप एक जासूसी थ्रिलर फिल्म में हो, जहां हर लेंस बदलने से पूरी कहानी का प्लॉट उलट जाता है। नए रहस्य खुलते हैं, नए किरदार सामने आते हैं और अंत तक सस्पेंस बना रहता है, आपको स्क्रीन से चिपकाए रखता है। आइए पहले छोटी टाइम फ्रेम्स की दुनिया में उतरें, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट। यहां हर कैंडल एक नया ट्विस्ट लाती है, हर टिक एक सस्पेंस भरा पल, हर छोटा मूवमेंट एक नया क्लू। कल्पना कीजिए, आपने एक ट्रेड ओपन किया, मार्केट ऊपर जा रहा है, आपका दिल खुशी से धड़क रहा है, सोच रहे हैं कि अब तो लाखों कमाएंगे। आपका अकाउंट बैलेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपका मन उत्साह से भर गया है। लेकिन अगले ही सेकंड में एक छोटा सा न्यूज अपडेट आता है या कोई बड़ा ऑर्डर आता है, जैसे कि एक इंस्टीट्यूशनल बायर का ऑर्डर। मार्केट नीचे गिरता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्या आपका मन घबरा जाता है, क्रोध आता है, या आप सोचते हैं कि अगला ट्रेड ले लूं और लॉस रिकवर कर लूं? यही छोटी फ्रेम्स की सबसे बड़ी चुनौती है, नॉइज और वॉलेटिलिटी। इतनी ज्यादा हलचल की असली ट्रेंड छिप जाता है और हर छोटा उतार चढ़ाव एक बड़े खतरे या अवसर की तरह लगता है, आपको भावनात्मक रोलर कोस्टर पर सवार कर देता है। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। एक कैंडल में 50 पॉइंट्स ऊपर जाता है क्योंकि कोई पॉजिटिव न्यूज आई, जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी आई। अगली कैंडल में 30 पॉइंट्स नीचे क्योंकि सेलर्स हावी हो गए, या कोई ग्लोबल इवेंट जैसे यूएस मार्केट ओपनिंग ने प्रभाव डाला। यह वैसा है जैसे आप एक रोलर कोस्टर पर सवार हो, जहां हर मोड़ आपको डराता है, हर स्पीड आपको उत्साहित करता है। लेकिन एक छोटी सी गलती और आपका पूरा गेम खत्म, आपका अकाउंट खतरे में। अगर आपकी भावनाएं मजबूत नहीं है, तो लोभ आपको कहेगा और थोड़ा होल्ड करो, रिवर्सल आएगा और बड़ा प्रॉफिट होगा, जैसे कि पिछले ट्रेड में हुआ था। और भय कहेगा तुरंत बंद करो, वरना पूरा कैपिटल गंवा दोगे, जैसे कि पिछली बार हुआ। परिणाम, लगातार लॉस, ओवर ट्रेडिंग, मानसिक थकान और अंत में बर्नआउट। लेकिन अगर आपने अपने मन को ट्रेन किया है, जैसे एक प्रोफेशनल एथलीट जो हर चुनौती के लिए तैयार रहता है, डेली प्रैक्टिस करता है, तो छोटी फ्रेम्स आपको तेज मुनाफा दे सकती हैं। उदाहरण के लिए, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में
जहां आप हर ट्रेड से 5 से 10 पिप्स कमाते हैं, लेकिन दिन में 20 से 30 ट्रेड्स लेते हैं। और अगर आपका विन रेट 60% से ऊपर है, रिस्क रिवॉर्ड 1 से 1.5 है, तो महीने के अंत में बड़ा प्रॉफिट, जैसे कि फॉरेक्स में EUR/USD पर स्कैल्पिंग करके। लेकिन सवाल यह है, क्या आपका धैर्य इतना है कि आप हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट देखें, बिना पिछले लॉस का बोझ ला दें? और क्या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप पूरे दिन स्क्रीन पर चिपके रह सकें? एक बार मैंने खुद ट्राई किया। पहले हफ्ते में अच्छा प्रॉफिट हुआ क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग था, लेकिन दूसरे हफ्ते में रेंज बाउंड मार्केट आया। मेरी इमोशंस ने मुझे तोड़ दिया। मैंने ओवर ट्रेडिंग करके सब गंवा दिया और महीनों तक रिकवर नहीं कर पाया। अब आप सोचिए, क्या आप तैयार हैं इस हाई स्पीड, हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड गेम के लिए, जहां हर सेकंड एक नई चुनौती है, हर निर्णय 1 सेकंड में लिया जाता है? रुकिए, अभी फैसला मत कीजिए, क्योंकि अब हम लंबी फ्रेम्स की ओर जाते हैं, जहां एक और बड़ा ट्विस्ट इंतजार कर रहा है और एक नया क्लू मिलेगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर आप अभी तक बंधे हैं तो बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो मिस न हो, और कमेंट में बताइए आप छोटी फ्रेम्स यूज करते हैं या लंबी, क्यों और क्या चैलेंज फेस करते हैं। अब आइए लंबी टाइम फ्रेम्स की शांत लेकिन शक्तिशाली, गहन, रणनीतिक और लंबे समय तक चलने वाली दुनिया में, जैसे दैनिक, साप्ताहिक या मंथली चार्ट। यहां छोटी छोटी हलचलें गायब हो जाती हैं, जैसे कोहरे में से सूरज निकल आता है, और बाजार की असली ट्रेंड, उसके मुख्य पैटर्न, लंबे समय की दिशा और मैक्रो फैक्टर्स क्लियर नजर आते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक अनुभवी निवेशक हैं जो स्टॉक का दैनिक चार्ट देखते हैं। छोटे डिप्स और स्पाइक्स महज बैकग्राउंड नॉइज बन जाते हैं, जैसे समुद्र की छोटी लहरें जो बड़ी धारा को प्रभावित नहीं करती, और आप फोकस करते हैं बड़ी तस्वीर पर, जैसे 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो लंबे ट्रेंड को डिफाइन करते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन डेटा या जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। यह वैसा है जैसे आप एक ग्रैंड शतरंज गेम खेल रहे हो, जहां हर चाल सोच समझकर होती है, हर निर्णय के पीछे घंटों का विश्लेषण होता है, हर पोजीशन को बैक टेस्ट किया जाता है और इंतजार का फल मीठा मिलता है। लेकिन इंतजार इतना लंबा कि ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, धैर्य खो देते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट, धैर्य की कड़ी परीक्षा जो आपकी सहनशक्ति की सीमा को छूती है। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आपने रिलायंस का स्टॉक खरीदा, दैनिक चार्ट पर ट्रेंड ऊपर है, आपने सपोर्ट लेवल पर एंट्री ली, जैसे 2000 रुपए पर। लेकिन अगले 2 हफ्तों में छोटे उतार चढ़ाव आते हैं, मार्केट साइडवेज मूव करता है, न्यूज आती है जो शॉर्ट टर्म नेगेटिव है, जैसे ऑनिल प्राइस बढ़ना। क्या आप इंतजार कर पाएंगे या व्याकुल होकर सेल कर देंगे और बड़ा मुनाफा गंवा देंगे जब स्टॉक 3000 तक जाता है? मैंने एक ट्रेडर को जाना जो स्विंग ट्रेडिंग करता था, लंबी फ्रेम्स पर। उसने एक ट्रेड में 3 महीने इंतजार किया। दौरान में मार्केट 10 से 15% नीचे गया क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज थे, लेकिन उसने धैर्य रखा क्योंकि बड़ा ट्रेंड उसके फेवर में था, जैसे कि कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट्स पॉजिटिव थीं, और अंत में 200% प्रॉफिट कमाया। लेकिन ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वे रोजाना एक्शन चाहते हैं, हर दिन प्रॉफिट देखना चाहते हैं। इंतजार उन्हें बोर कर देता है और वे समय से पहले एग्जिट कर लेते हैं। हकीकत में लंबी फ्रेम्स आपको कम ट्रेड्स लेकिन हाई क्वालिटी वाले अवसर देती हैं, जहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 है या ज्यादा होता है। आपका कैपिटल प्रिजर्वेशन प्रायोरिटी होता है और आप लंबे समय में कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हैं। लेकिन अगर आपकी भावनाएं कमजोर हैं तो यह इंतजार आपको पागल बना देगा। व्याकुलता आपको समय से पहले एग्जिट करने पर मजबूर करेगी, जैसे कि क्या होगा अगर मार्केट और नीचे गया। एक और डिटेल्ड एग्जांपल, क्रिप्टो मार्केट में, जहां बिटकॉइन का वीकली चार्ट देखकर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं। 2020 में जो लोग इंतजार किए, उन्होंने 2021 के बुल रन में अपना इन्वेस्टमेंट 10 गुना किया, लेकिन दौरान में 50% ड्रॉडाउन झेला, जैसे कि कोविड क्रैश। क्या आप वैसा धैर्य रखते हैं जहां महीनों तक आपका पोर्टफोलियो रेड में हो, लेकिन आप टिके रहें क्योंकि आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया है? अगर नहीं, तो शायद छोटी फ्रेम्स आपकी दोस्त हैं, जहां एक्शन ज्यादा है लेकिन रिस्क भी ज्यादा। लेकिन रुकिए, असली राज अभी बाकी है। क्या होगा अगर मैं कहूं कि कोई सबसे सटीक टाइम फ्रेम नहीं है, वह तो आपके अंदर छिपी है,
आपकी इमोशंस, पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल में। आगे सुनिए और देखिए कैसे यह रहस्य धीरे धीरे खुलता है, आपको और गहराई में ले जाता है। अगर यह कंटेंट आपको वैल्यू दे रहा है तो शेयर कीजिए अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और कमेंट में अपनी ओपिनियन शेयर कीजिए, जैसे कि आपका फेवरेट फ्रेम क्या है और क्यों। ट्रेडिंग में सही टाइम फ्रेम चुनना असल में आपकी आत्मा को चुनना है ट्रेडर्स, क्योंकि बाजार बाहर है लेकिन जीत आपके अंदर से आती है। आपकी मानसिक मजबूती, भावनात्मक संतुलन, व्यक्तिगत शक्तियों, कमजोरियों और जीवन के समग्र दृष्टिकोण से। अगर आप व्याकुल टाइप के हैं जो हर छोटे मूवमेंट पर रिएक्ट करते हैं, हर न्यूज पर घबरा जाते हैं, हर बदलाव को व्यक्तिगत चुनौती मानते हैं, तो छोटी फ्रेम्स आपको एक खतरनाक जाल में फंसा देंगी। तेज मुनाफे के सपने दिखाकर लेकिन इमोशन से सब बर्बाद करके, और आप जीवन भर हारते रहेंगे, कभी कंसिस्टेंसी नहीं पाएंगे। वहीं अगर आप धैर्यवान हैं, जैसे एक संत जो ध्यान में लीन रहता है और लंबे समय तक शांत रह सकता है, हर इवेंट को बड़ी तस्वीर का हिस्सा मानता है, तो लंबी फ्रेम्स आपको बाजार की स्पष्ट और विस्तृत तस्वीर देंगी, जहां निर्णय मजबूत और आत्मविश्वासी होते हैं। हर ट्रेड एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है और सफलता लंबे समय में मिलती है। लेकिन यहां एक गहन सत्य, केवल धैर्य या व्याकुलता ही सब तय नहीं करती। आपकी पूरी इमोशनल इंटेलिजेंस करती है, जिसमें लोभ को कंट्रोल करना, जैसे कि प्रॉफिट टारगेट सेट करके, भय को मैनेज करना, जैसे कि स्टॉप लॉस से, और क्रोध को शांत करना, जैसे कि लॉस के बाद ब्रेक लेकर, शामिल है। लोभ, भय, क्रोध, इन पर काबू पाइए और कोई भी फ्रेम आपकी होगी। आप हाइब्रिड अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। कल्पना कीजिए आपने एक ट्रेड लिया, मार्केट आपके खिलाफ जा रहा है, लेकिन आप शांत रहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रेंड आपकी साइड है। आपने बैक टेस्टिंग की है, फॉरवर्ड टेस्टिंग की है, और आपका रिस्क मैनेजमेंट सॉलिड है, जैसे कि 1% रूल फॉलो करना। यह वैसा है जैसे एक कप्तान तूफान में जहाज संभालता है, लहरों से नहीं डरता बल्कि उन्हें नेविगेट करता है, अपना कंपास चेक करता रहता है। मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी बताता हूं। शुरुआत में मैं छोटी फ्रेम्स पर ट्रेड करता था, लेकिन इमोशंस ने मुझे तोड़ दिया। हर लॉस पर क्रोध आता, हर प्रॉफिट पर लोभ बढ़ता, व्याकुलता मुझे रातों को जगाती। फिर मैंने खुद को ट्रेन किया, डेली जर्नलिंग से, जहां मैं हर ट्रेड की इमोशंस, वजह और लेसन नोट करता, मेडिटेशन से, जहां मैं शांत रहना सीखा, और साइकोलॉजी बुक्स पढ़कर, जैसे ट्रेडिंग इन द जोन और दी साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। और अब मैं दोनों फ्रेम्स यूज करता हूं, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस, जैसे ट्रेंडिंग वर्सेस रेंज बाउंड। परिणाम: कंसिस्टेंट प्रॉफिट, कम स्ट्रेस, ज्यादा कॉन्फिडेंस और बेहतर लाइफ बैलेंस। तो आज से शुरू कीजिए। खुद से पूछिए, मैं कौन हूं? मेरी स्ट्रेंथ क्या है? तेज डिसीजन मेकिंग या लॉन्ग टर्म विजन? क्या मैं इमोशंस कंट्रोल कर सकता हूं, या मुझे और ट्रेनिंग की जरूरत है, जैसे कि एक मेंटर ढूंढना या कोर्स ज्वाइन करना? अगर यह स्क्रिप्ट आपको इंस्पायर कर रही है तो कमेंट में लिखिए अपनी सबसे बड़ी ट्रेडिंग मिस्टेक। हम सब मिलकर सॉल्यूशन ढूंढेंगे, एक कम्युनिटी बनाएंगे जहां हर कोई जीतता है, सीखता है। लेकिन अभी अंत नहीं, अगला सेक्शन आपको चौंका देगा, जहां हम इस राज की आखिरी परत खोलेंगे और वह बड़ा ट्विस्ट आएगा। ट्रेडर्स, अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ टाइम फ्रेम बदलने से आपकी ट्रेडिंग का भाग्य बदल जाएगा, तो यह सबसे बड़ा भ्रम है। जैसे एक मीठा सपना जो सुबह टूट जाता है और आपको और ज्यादा हताश छोड़ देता है, आपको और गहरे गड्ढे में धकेल देता है। बाजार वैसा ही रहेगा, अनिश्चित, जंगली, अप्रत्याशित, जैसे एक समुद्र की लहरें जो कभी शांत नहीं होती, कभी छोटी छोटी लहरें बनाती हैं, तो कभी बड़ा तूफान लाती है, कभी आपको ऊपर उठाती है तो कभी नीचे पटकती है। आपका देखने का कोण बदलेगा, लेकिन अगर आपकी आंतरिक सोच नहीं बदली, अगर वह अभी भी भय, लोभ और व्याकुलता से भरी है, तो चाहे 1 मिनट फ्रेम हो या मंथली, आपकी भूलें दोहराई जाएंगी। आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे या समय से पहले एग्जिट करेंगे, जोखिम मैनेजमेंट भूल जाएंगे, और हताशा आपका स्थायी साथी बनी रहेगी। मैं आपको एक डिटेल्ड एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आपने फॉरेक्स में EUR/USD का ट्रेड लिया। छोटी फ्रेम में हर न्यूज रिलीज एक तूफान लाती है, जैसे ECB की मीटिंग, जहां रेट्स पर अनाउंसमेंट आता है, मार्केट 100 पिप्स मूव करता है,
आप रिएक्ट करते हैं, ट्रेड क्लोज करते हैं और लॉस बुक होता है क्योंकि आपने इमोशन से फैसला लिया, जैसे कि भय से। लंबी फ्रेम में वही न्यूज महज एक छोटी लहर बन जाती है। लेकिन अगर आप इंतजार नहीं कर पाते, जैसे अगर मार्केट 2 हफ्ते साइडवेज रहता है, तो व्याकुलता आपको बाहर निकाल देगी और जब ट्रेंड रिज्यूम होता है, आप मिस कर देंगे, जैसे कि यूरो स्ट्रेंथनिंग पर। असली चेंज तब आता है जब आप अपनी सोच की जड़ें बदलते हैं। हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट देखना सीखिए। पुरानी मिस्टेक्स को अगले पर हावी न होने दीजिए। बाजार की अनिश्चितता को अपनाइए, जैसे जीवन की अनिश्चितताओं को। फोकस कीजिए रिस्क मैनेजमेंट पर, जहां हर ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% कैपिटल रिस्क करते हैं, और बैक टेस्टिंग से अपनी स्ट्रैटेजी वैलिडेट कीजिए। कल्पना कीजिए, अगर आप इमोशंस पर विजय पा लेते हैं, तो छोटी फ्रेम का रोमांच आपको डराएगा नहीं, बल्कि एनर्जाइज करेगा। लंबी फ्रेम का इंतजार आपको व्याकुल नहीं करेगा, बल्कि स्ट्रांग बनाएगा, और आप बाजार को एक पार्टनर की तरह देखेंगे, न कि दुश्मन, जहां हर इवेंट एक लेसन है। एक आखिरी स्टोरी मैंने एक मेंटर से सीखा। उन्होंने कहा, बाजार को मत बदलो, खुद को बदलो। टाइम फ्रेम बाहर है, लेकिन मास्टरी अंदर है, आपकी सोच में, आपके अनुशासन में। और मेरी ट्रेडिंग बदल गई। अब मैं कंसिस्टेंट हूं, चाहे मार्केट बुल हो या बियर, चाहे वॉलेटाइल हो या फ्लैट। अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए, आज से क्या बदलोगे, अपनी इमोशंस, स्ट्रैटेजी या टाइम फ्रेम। अगर आपने अंत तक सुना, तो आप तैयार हैं बाजार जीतने के लिए। और वह बड़ा ट्विस्ट यही है, परफेक्ट टाइम फ्रेम आपकी मेंटल स्टेट है, जहां शांति, अनुशासन और आत्मविश्वास का राज होता है। धन्यवाद, और अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला राज और भी बड़ा है और आप मिस नहीं करना चाहेंगे।